मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक छत्तीसगढ़ का पहरेदार अखबार और वेब पोर्टल अंबिकापुर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं शहर के वरिष्ठ पत्रकार आचार्य श्री दिग्विजय सिंह तोमर जी के निवास में आया हूं। मैं तोमर जी से जानना चाहूँगा कि नगर निगम अंबिकापुर द्वारा हाल ही में जो चौपाटी में जो ठेला वालों को हटाया गया, गुमटी वालों को, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि ये कार्रवाई थोड़ा दिवाली के बाद करते तो ज़्यादा अच्छा रहता है? तोमर जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रशासन का काम हमेशा जब किसी को खाली करवाना है तो बरसाते में करवाता है या फिर त्योहार के पहले करवाता है। इसी चीज को त्योहार के पहले करते, बाद में करते हैं या 6 महीना 4 महीना पहले करते हैं। प्रशासन को क्यों नहीं समझ में आता है? जनता के तकलीफ को, जनता की परेशानियों को प्रशासन को बिल्कुल समझना ही नहीं है। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कि जनता को प्रशासन जो है कुचलना चाहती है और कुचलती ही रहती है। लेकिन सर, जहाँ तक मेरी जानकारी है, नगर निगम द्वारा ठेला हटाने के लिए कई बार इन लोग नोटिस दिया गया है, संपर्क किया गया है, लेकिन इन लोग हटाते भी है तो दो दिन फिर से ले आते हैं। मौका तो इनको भरपूर दिया गया है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि यातायात विभाग के द्वारा या निगम के द्वारा जब भी इंक्रोचमेंट को सड़क से किनारे किया जाता है, खाली करवा जाता है, उनके लौटते ही वापस फिर से हो जाता है। तो इसके लिए क्या है, स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है उनको बल प्राप्त है। अच्छा, है ना? ठेले वालों को नहीं, सभी को। और इसलिए बल प्राप्त है कि उन्हीं के बोर्ड से, मोहल्ले के बोर्ड से ही जो है जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। अच्छा, ये भी राजनीति हालत है ना? तो ये प्रशासन तो को जितना हम दोषी देते हैं उससे अधिक दोषी हम हैं। अच्छा, हमारे जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि चाहे तो सारी व्यवस्था सही हो सकती है, और जनप्रतिनिधि नहीं चाहे तो व्यवस्था सही नहीं होगी। आपने कई बार उठाया त्योहार के समय में, खासकर दशहरा के समय में, जो शहरों पे सड़कों पे जो टेंट उंट वाले क्या क्या नहीं किए, सड़क को बाधित कर दिया। हमने भी उस मंच में उठाया था उस दिन, है ना? और अभी भी बताते हैं कि अभी भी पड़ा हुआ है बहुत सारे क्षेत्र में, अभी सड़क खाली नहीं हो पाया है, चौक खाली नहीं हो पाया है। तो ये शहर को, नगर को कैसे ले चलना है, ये नगर प्रतिनिधि के ऊपर निर्भर करता है, जनप्रतिनिधि को निर्भर करता है। लेकिन योग्य जनप्रतिनिधि का नहीं आने का दंड जो है हम लोग को। जी सर, आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं। अभी हाल ही में बहुत ही हास्यास्पद स्थिति आई कि पत्रकार अपनी समस्या को हल करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता को लेकर आईजी ऑफिस की गया। तो क्या ये उचित है? जबकि लोगों की समस्या हल करने पत्रकार आते हैं, और पत्रकार अपनी खुद, आपका संगठन है, आप खुद अपनी समस्या दूर करिए ना। सामाजिक कार्यकर्ता को आईजी ऑफिस जाना क्या उचित है? क्या आप एक वरिष्ठ पत्रकार की उचित है? नहीं, बिल्कुल सही है। पत्रकारों का संगठन जो है, उसमें आप अपनी आवाज रखिए। पत्रकारों के अपनी कष्ट को, अपनी परेशानियों को उसी मंच से ही उठाना चाहिए। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं का मंच जो है ना, वो सबके लिए खुला रहता है। नहीं, वो तो सही बात है, लेकिन थोड़ा सा हास्यास्पद जगह है कि जो पत्रकार सबकी समस्या हल करता है, वो अपनी समस्या के लिए मैं समझता हूँ कि पत्रकारों के पास तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। भाई, जैसे आईजी को उनको मारने की धमकी आई, सुपारी आई प्रशांत पांडे जी को, जो है। अब प्रशांत पांडे जी को संघ के, पत्रकार संघ को बुलाना चाहिए था, उनके उस बीच में रखना चाहिए था। अब वो आईजी की कितनी गलती है और प्रशांत को, हमारी पत्रकारों की कितनी गलती है, दोनों की समीक्षा करने के बाद ही तो अपन कोई बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हो गए जो पत्रकारिता के आड़ में जो है ना, जैसे राजनीति में घुसपैठी दलाल घुस गए हैं, वैसे पत्रकारिता क्षेत्र में भी दलाल घुस गए हैं, और अपराधी मानसिकता के लोग भी घुस गए हैं। पत्रकारिता करना मजाक बना लिए हैं। पत्रकारिता एक मजाक नहीं है। पत्रकारिता एक क्रांति है, क्रांतिकारी है। लोग ही पत्रकारिता कर सकते हैं। लेकिन भीड़ ऐसा हो गया है, भेड़ों का भीड़ ऐसा हो गया है पत्रकारिता क्षेत्र में भी, तो एक कार्ड ले लीजिए, कार्ड बनवा लिए जो सहजता से उपलब्ध होता है, अब बोल देंगे कि हम पत्रकार और हमारे ऊपर जो है शासन प्रशासन जो है अत्याचार कर रही है। तो ये उनकी बातों में कोई दम नहीं है। अभी आपने देखा होगा, फेसबुक में काफी वायरल हो रहा है वीडियो, जिसमें संवाद कार्यालय में दैनिक देवबंद अखबार के प्रतिनिधि वहां पहुंचे और उनके संजय तिवारी से उनकी मारपीट नहीं हुई, उन्होंने उसका गला पकड़ा। इसके बारे में उन्होंने एफआईआर भी कराई कि भाई अब मेरे शासकीय कार्य बाधा क्यों कर रहे हो? क्योंकि किसी पत्रकार को किसी कार्य में जाने में मनाही है क्या? देखिए, ये पुनरावृत्ति फिर हो रही है कि कैसे, किस प्रकार, किस किस्म के पत्रकार हैं,
किस किस्म के पत्रकार के साथ ऐसा हुआ, एक बात। दूसरी बात यह है, प्रशासनिक अधिकारियों को इतना मनोबल बढ़ा हुआ है जी कि साहब वो कुर्सी पे बैठे बैठे खड़े खड़े बात करते हैं, सामने वाले को खड़े रखते हैं और बात करते हैं, सम्मान तक भी देना पसंद नहीं करते हैं। तो इस देश में मैंने महाराज सरगुजा टीएस सिंह से पूछा उसी मंच से कि जो प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर जनप्रतिनिधियों का कोई लगाम नहीं है, तो इनके सीआर लिखने का अधिकार मिलना चाहिए। किसको? जनप्रतिनिधियों को। अच्छा। उन्होंने बोला है। फिर मैंने उनसे पूछा है कि कैसे है, तो बोले मंत्रियों को है सीआर लिखने का। अरे मैं कहा, माथा पकड़ लिया मैं महाराज सरगुजा टीएस सिंह देव के उत्तर पे। इतने वरिष्ठ नेता है और मंत्री है, मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और अभी मुख्यमंत्री बन भी जाएंगे वो। अभी चंद्राकर जो चला रहे हैं, वो तो मजाक कर रहे हैं। नहीं, मजाक कभी कभी मजाक जो है ना बहुत सामने वाले के लिए लाभदायी होता है, समझे ना। तो उन्होंने मंत्री को बोला, अरे मंत्री तो शासन है ना भाई। आम जनता को, जिसे ब्लॉक का अगर अध्यक्ष है, जनपद का अध्यक्ष है, तो जनपद के अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका सीआर लिखने का अधिकार होना चाहिए। बहरहाल हम इस विषय में बात करेंगे, लेकिन ये महाराज सरगुजा टीएस सिंह देव को है ना, ये जो कोरबा वाला प्रकरण हुआ था, 24 घंटे बाद जो है ये मिला था एम्बुलेंस। हाँ, वो तो इस पे मैंने लिखा है कि बात बरगलाने से काम नहीं चलेगा। ये जो सीएमओ या सीएमएचओ जो प्रश्न किया था कि हमको शासन ने से ऐसा कोई आदेश नहीं है कि हम रेफर करने वाले मरीज को या परिवार को जो है हम एम्बुलेंस उपलब्ध करवाएंगे, है ना। हमको ताज्जुब हुआ कि 5 साल तक महाराज सरगुजा स्वास्थ्य मंत्री रहे, और एक छोटी सी बात जो हर व्यक्ति को जरूरत की आवश्यकता है, जिस मरीज को रेफर किया जाता है उसको एम्बुलेंस की आवश्यकता होती है। तो शासन की तरफ से एम्बुलेंस की मरीज को एम्बुलेंस की उपलब्धता नहीं है। बाकी 5 लाख रुपया का स्वास्थ्य बीमा है, सारे कुछ है। चलिए दूसरा प्रश्न कीजिए, विषय अंतर हो गया। तो तोमर जी, मैं चाहूंगा कि जैसे अभी दिवाली आ रही है, आप जानते हैं कि जुआ सट्टा काफी जोरों से चलता है, तो इसमें पुलिस को कुछ सुझाव देंगे आप? ये तो पुलिस को नहीं पकड़ना चाहिए। नहीं पकड़ना चाहिए, कहीं इसको बोलता है कि हमारी रीति है, जो वो है त्योहार के मनाने की एक प्रक्रिया है। देखिए, पुलिस जो है, पुलिस वैसे भी हमारे देश में, प्रदेश में, जिले में, संभाग और जिले में पुलिस बल की कमी है। पुलिस को गंभीर अपराधों के तरफ ध्यान देना चाहिए। छोटे मोटे कोई दारू बना रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, कोई वैसा कर रहा है, इन सब छोटी छोटी बातों के लिए पुलिस के पास समय नहीं होना चाहिए और न पकड़ना ही चाहिए। ये इनकी कमाई का एक साधन हो जाता है, एक जरिया हो जाता है। और कितना एफआईआर लिखी जाती है ना, ये तो पुलिस वाले, पुलिस अधीक्षक ही बताएंगे कि जितने केस पकड़ी जाती है ना ऐसे केसों में, और कितनी एफआईआर लिखी जाती है। और अभी तक पिछले 20-25 सालों से जो काम हो रहा है, जुए के अड्डे को पकड़ना, कितने लोगों को सजा मिली है। तो ये सब छोटी मोटी बात है। ये आजादी होनी चाहिए, ये मनोरंजन का चीज है, आजादी होनी चाहिए। अगर कोई पैसा बर्बाद कर रहा है ना, तो अपने घर का पैसा बर्बाद कर रहा है, उसको दंड, उसको प्रकृति मिल रही है, परिवार में उसको मिलता है। पुलिस को ये सब छोटी छोटी बातों पे मैं समझता हूँ कि नहीं आना चाहिए। जैसा कि आपने सुना होगा, मंशो भगत ने घोषणा की है कि बजट कार्यान्वयन हो गया है और टेंडर का भी पास हो गया है, तो 3-4 दिन में लोक पूजन भी होगा और सड़क की मरम्मत की जाएगी। तो इस क्या मंशो भगत जी को बधाई देंगे सर? देखिए, ये जो सड़क जो खराब हुई है नगर निगम की, हाँ, ये पूर्व नगर निगम के कार्यकाल के स्टैंडर्ड मानक, जो सड़क की मानक होती है, हम लोगों ने हमेशा उठाया है कि मानक पूरी नहीं हो रही है और ऐसी सड़क को ऊपर से डामरीकरण करके गाड़ियां चलाते रहे, बना दे रहा है। ये उसी का परिणाम है। ठीक है, अभी तो बहुत अच्छा है, स्वागत तो सभी को, धन्यवाद तो देंगे ही मंजूषा जी को, लेकिन क्वालिटी मेंटेन करवाएं। ये नहीं कि ऊपर ऊपर कर दिया, पैसा बजट खत्म हो गया, फिर 15 दिन के बाद फिर सड़क वैसी हो गई। क्वालिटी मेंटेन करने की तरफ जो है ना ध्यान देना पड़ेगा। सर, मरम्मत का पैसा कहाँ से मिलेगा अगर ये 50 साल का रोड एक बार बनवा देंगे तो? नहीं, ये प्रश्न नहीं है। जनता के पैसे से लोग ऐश कर रहे हैं। मंत्रियों का क्या नाम है, अभी आया था अपने वित्त मंत्री हैं, ओपी चौधरी जी का आया था कि अपने ऑफिस को बनाने में कितने लाख रुपए खर्च कर दिए। और सुन लो,
भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा नहीं है ये कह रहे हैं, और इनके जितने भी कार्यक्रम कर रहे हैं वो सब हाई होटलों में हो रहा है, जी, जी। हाई स्तर के होटलों में हो रहा है, जी। समझे ना। तो ये सब पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैं तो यही 2 लाइन कहूंगा कि बाप मरीन अंधार कोठरी में और बेटा का नाम पावर हाउस। वाह वाह। थोड़ा पावर क्या मिल गया, पावर हाउस हो गए हैं। और इनके पूर्वजों को और हमारे पूर्वजों को जनता देखती आ रही है और आगे भी देखते रहेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको समय देने के लिए। थैंक यू।